हेलो फ्रेंड्स एंड चिल्ड्रन, आई एम सपना राजपूत। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि कौन कौन सी एंटिटी सब्जेक्ट बन सकती हैं और कौन कौन सी एंटिटी सब्जेक्ट होती ही हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब कैसे एक्ट करता है। इसलिए हमने अपने वर्ब्स को दो कैटेगरीज में बांटा है, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आते हैं या क्या क्या होते हैं? इज, वॉज, हैज़, डज, और इसके साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिशन ऑफ एस, ई एस। हमारे प्लूरल वर्ब क्या होते हैं? आर, वर, हैव, डू, और इसके साथ आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस या ई एस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बिलोंग एक हमारा V1 है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर इसके साथ हम एस जोड़ देते हैं, बिलोंग्स करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है क्या? सिंगुलर वर्ब। अगर हम बिलोंग्स में से एस हटा देते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेते हैं, तो ये बनता है बिलोंग, जो कि हमारा प्लूरल वर्ब होता है। अब इसमें डिड, हैड, मॉडल, सेमी मॉडल का कोई भी मतलब नहीं होता है सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से। एम अकेला ऐसा वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई के लिए यूज होता है। ये एक सिंगुलर माना जाता है, एम को एक सिंगुलर माना जाता है। इसके सिवा आई के साथ जब भी कोई वर्ब यूज होगी वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब का होगी। तो सब्जेक्ट वर्ब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। नाउ वी विल सी सम पॉइंट्स वेयर एरर आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो हमारा है नन। नन अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है जिसका मतलब होता है कोई भी नहीं या कुछ भी नहीं। आई हैव नन, इस सेंटेंस में आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और आई के लिए जो वर्ब यूज की गई है वो है हैव। आई हैव नन, यहाँ पे नन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा नन सब्जेक्ट होगा। नन इज माइन, मेरा कुछ भी नहीं है। नन इसमें हुआ क्या? हमारा सब्जेक्ट हुआ। नन कुछ भी नहीं है, इसको हम ना सिंगुलर एंटिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब बोलते हमारा कोई भी नहीं है, हम है का यूज नहीं करते, है बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या जा रहा है? कोई भी नहीं एक सिंगुलर एंटिटी है। तो सिंगुलर एंटिटी के साथ हमने जो वर्ब यूज की है वो है इज, जो अपने आप में सिंगुलर वर्ब होती है। तो नन से और क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं या क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को कैसे यूज करें ताकि हम आने वाली हर प्रॉब्लम को टैकल कर सकें, गलतियों से बच सकें और एग्जाम्स में पूछे जाने क्वेश्चन को में फाइंड द एरर, स्पॉट द एरर को हम इजीली और क्विकली फाइंड आउट कर सकें। नन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उससे पहले हम देखते हैं कुछ एब्रीविएशन। सिंगुलर वर्ब को डिनोट करेंगे हम एसवी से, प्लूरल वर्ब को पीवी से, सिंगुलर नाउन को एसएन से, प्लूरल नाउन को पीएन से। इसके बाद आता है यूसीएन। ये किस लिए है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मनी, वाटर, वुड्स, वुड। अब मैंने वुड्स बोला, वुड्स का क्या मतलब होता है? वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, पर वुड लकड़ी, लकड़ी का प्लूरल नहीं कर सकते। वाटर मतलब पानी, पानी का प्लूरल नहीं किया जा सकता, पर वाटर्स का यूज होता है। वाटर्स का मतलब क्या होता है? वाटर बॉडीज। इसी तरह से मनी को हम मनीज नहीं बोलते, मनी को सिर्फ और सिर्फ मनी रखते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम मनी को मनी ही रखते हैं, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन कहा गया है। इसके बाद आता है सीएन। अब सीएन हमारा कार्टून नेटवर्क नहीं है, सीएन है हमारा काउंटेबल नाउन, जिसको काउंट किया जा सके। तो ये दो तरह के हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कि पेन, एग्जाम्पल लेते हैं पेन। पेन कितने भी हों हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, पर सिर्फ एक पेन है तो क्या हुआ? सिर्फ एक पेन, यानी कि सिंगुलर हुआ। 2 पेन्स, 3 पेन्स हुए तो हमने पेन्स कर दिया। पेन को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए वो पेन्स हो गया, प्लूरल हो गया। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। अब आता है स्ट्रक्चर। नन का पहला स्ट्रक्चर ये है कि नन प्लस सिंगुलर वर्ब। याद रखिए, जब भी नन होगा उसके साथ लगने वाली जो वर्ब होगी, एडजेसेंट लगने वाली या बिल्कुल ही सटा के लगने वाली जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि नन अपने आप में एक सिंगुलर एंटिटी है। एग्जाम्पल देखते हैं, नन हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट येट। अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं आया है। यहाँ नन क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और उससे रिलेटेड हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो हमारा सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज़।
हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है, नन हैज़, तो नन हुआ हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हुई उसकी वर्ब। अब इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर हमारा जो नन से बनता है वो है नन, उसके बाद यूज हो रही प्रपोजिशन ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ये स्ट्रक्चर है हमारा। आप नोट कभी भी याद रखिएगा कि नन के बाद अगर प्रपोजिशन ऑफ का यूज हुआ है और उसके बाद यूज होने वाला नाउन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल, नन ऑफ द मनी बिलोंग्स टू मी, नन ऑफ द मनी बिलोंग्स टू मी। नन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑफ हो गई हमारी प्रपोजिशन। ये जो द मनी है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब कई लोग कहेंगे मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, 500 मनी, 600 मनी, 700 मनी, पर नहीं, मनी टर्म जो है वो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि मैंने वाटर और वुड के बारे में बताया। तो मनी हमारा क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। नन प्रपोजिशन ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन मनी। अब उसके बाद जो हमारी वर्ब लगेगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अगर वर्ब को हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब में हमें या एस या ईएस जोड़ना होगा। तो हमारे एग्जांपल में है बिलोंग्स। बिलोंग्स किससे बना है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब बिलोंग से। नन ऑफ द मनी बिलोंग्स टू मी, इसमें से कोई पैसा मेरा नहीं है। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे क्या है, नन ऑफ PCN प्लस SV ऑब्लिक PV। मैंने दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में नन ऑफ PCN के बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, पर हमारे इंडिया में यहाँ होने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना करेक्ट मानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, नन ऑफ द बॉयज़ हैव बीन अरेस्टेड। कई कंट्रीज़ में ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली एकदम सही है, पर इंडिया में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं SSC, UPSC, BPSC, इन सब में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर लेते हैं नन ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। तो हमारा इंडिया के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, नन ऑफ द बॉयज़ हैज़ बीन अरेस्टेड। कोई भी लड़का अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है नन से रिलेटेड, नन बट। नन बट अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, नन बट। नन बट के बाद अगर सिंगुलर नाउन का यूज़ हुआ है तो हमारी वर्ब सिंगुलर होगी। अगर नन बट के बाद प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है तो हमारी वर्ब प्लूरल वर्ब होगी। एग्जाम्पल, नन बट अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट। नन बट हो गया हमारा सब्जेक्ट। नन बट का मतलब लिटरली मीनिंग क्या जाता है, ओनली। नन बट अ बॉय, ओनली अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ जो बॉय है उसके लिए हमने वर्ब क्या यूज की है, इज। नन बट अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट। ये स्ट्रक्चर है हमारा नन बट सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का। दूसरा एग्जाम्पल, नन बट कावर्ड्स हैव बीन किल्ड। नन बट को रिप्लेस करो ओनली से, ओनली कावर्ड्स हैव बीन किल्ड, यानी कि कावर्ड्स के लिए हमने क्या यूज किया है, हैव यूज किया है। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, नन बट प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। इस तरह से ये नन के ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इन 4 या 5 स्ट्रक्चर्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि नन के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब जाती है, नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, नन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट इन द केस ऑफ नन बट सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इसी वीडियो में हमारा दूसरा टॉपिक है मैनी। अब हम देखेंगे मैनी से होने वाले स्ट्रक्चर और उनसे रिलेटेड एरर्स। तो मैनी क्या है, अपने आप में एक प्लूरल वर्ड होता है, यानी मैनी मतलब एक से ज़्यादा, मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज़, मैनी सिटीज़, यानी मैनी का मतलब बहुत अधिक, एक से ज़्यादा। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है मैनी प्लस प्लूरल वर्ब। मैनी के साथ अगर कोई वर्ब लगी हुई है तो वो एक प्लूरल वर्ब ही होगी। एग्जाम्पल, मैनी आर प्रेजेंट टुडे। आज बहुत सारे उपस्थित हैं। मैनी हमारा मैनी हो गया। टैली करते हैं अगर हम स्ट्रक्चर को अपने सेंटेंस से, अपने एग्जाम्पल से, तो मैनी मैनी हो गया। हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो हमने क्या यूज़ किया, आर।
मैनी आर प्रेजेंट टुडे। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। इसमें क्या है, मैनी के साथ अगर कोई नाउन यूज हो रहा है तो प्लूरल नाउन यूज होगा। अगर बीच में कुछ भी मतलब कोई भी प्रपोजिशन कहेंगे, प्रपोजिशन एक बताऊंगी आगे जाके मैं आपको कि कौन सी प्रपोजिशन बीच में लगेगी जिसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। यहाँ पे मैनी और नाउन के बीच में कोई भी प्रपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल नाउन को ही यूज करेंगे। मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी गर्ल्स डज नॉट लाइक बॉयज। मैनी गर्ल्स डज नॉट लाइक बॉयज। टैली करेंगे अपने हम एग्जाम्पल से। मैनी मैनी, प्लूरल नाउन हमारा क्या हुआ, गर्ल्स। प्लूरल वर्ब क्या हुआ हमारा, डज। डज प्लूरल वर्ब है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि डज हमारा आता है सिंगुलर वर्ब के अंदर। अब हम सेंटेंस को जब हमने टैली करके देखा तो हमने एरर कहाँ फाइंड आउट की, प्लूरल वर्ब में। यहाँ पे प्लूरल वर्ब में डज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डू। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना, मैनी गर्ल्स डू नॉट लाइक बॉयज। बहुत सी लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं करती हैं। हम हैं बोलते हैं। कभी भी इंग्लिश में अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसे ट्रांसलेट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि है आ रहा है तो उस हिसाब से आप भी एक हिंट ले सकते हैं अपने लिए। मैनी से रिलेटेड हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है मैनी प्रपोजिशन ऑफ। इसके बाद आता है प्लूरल नाउन और प्लूरल नाउन के से अटैच्ड होता है क्या, प्लूरल वर्ब। अगर मैनी के बाद प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है तो उसके बाद भी प्लूरल नाउन ही यूज होगा और उसके प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक फाउंडेशन क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अपने एग्जाम हम स्ट्रक्चर से टैली करते हैं। मैनी मैनी हो गया हमारा, ऑफ प्रपोजिशन ऑफ हो गया। अब हमारा प्लूरल नाउन द कैंडिडेट्स, टैली हो गया। प्लूरल नाउन द कैंडिडेट्स, प्लूरल वर्ब हैव। बहुत मतलब काफ़ी सारे छात्रों में से मोस्ट ऑफ दिस चिल्ड्रन का सिलेक्शन जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए हो गया है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हो गया है। मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है अ ग्रेट या अ गुड मैनी। इसके बाद जो नाउन आएगी वो कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल नाउन। क्योंकि हमारा सेकंड स्ट्रक्चर कहता है कि मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, प्लूरल नाउन का रिलेशन प्लूरल वर्ब के साथ होता है। तो हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर बना अ ग्रेट, अ गुड, मैनी प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अ ग्रेट का मतलब होता है बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। तो अ ग्रेट लगा है, अ लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सेंटेंस एक सिंगुलर सेंटेंस बन गया, नो। ये सेंटेंस भी प्लूरल सेंटेंस है क्योंकि अ ग्रेट का मतलब बहुत बड़ी संख्या में है, पर उसके बाद लगा है मैनी और मैनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। अगर प्लूरल नाउन है तो उसकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू विजिट यू, मतलब बहुत बड़ी संख्या में छात्र आपसे मिलने आए हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू मीट यू। यहाँ पे अ ग्रेट मैनी एक प्रॉपर टैली हो गया हमारा एग्जाम स्ट्रक्चर से। अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी के बाद हमारा क्या आया है, प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स। अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी क्या है, प्लूरल। वो क्या है हमारी, हैव। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव कम टू मीट यू, बहुत बड़ी संख्या में छात्र आपसे मिलने आए हैं। सबसे आखिरी में जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो एक तरह का मैनी से बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। कैसे, ये स्ट्रक्चर है हमारा मैनी प्लस आ। हमने यहाँ कौन सी प्रश्न की, अ, मैनी आ। उसके बाद हम कौन सी नाउन यूज करेंगे, सिर्फ यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है मैनी का जिसमें हम प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। मैनी आ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो है सिंगुलर नाउन, और अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो मैनी आ का मतलब होता है कई सारे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनी अ सिटी वॉज स्वेप्ट बाय द सुनामी। सुनामी में कई शहर बह गए। मैनी अ सिटी का मतलब क्या हुआ, कई शहर। मैनी अ डॉल, कई गुड़िया। हम कई गुड़िया नहीं बोलते, कई शहर हो गया हमारा, शहरें नहीं हो बोलते हैं। इसी तरह मैनी अ सिटी अपने आप में क्या हो गया, एक सिंगुलर एंटिटी हो गई। मैनी अ सिटी, आ सिटी है, सिंगुलर नाउन है हमारा, तो हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब वॉज।
मैनी अ सिटी वॉज स्वेप्ट बाय द सुनामी। सुनामी में कई शहर बह गए। इस तरह से हमने देखा नन से रिलेटेड एरर एंड मैनी से रिलेटेड एरर। ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, ये 10 या 12 स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि इन्हें अगर आप याद करते हैं या इनका लिंक समझ लेते हैं तो आने वाले आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई चीज़ देखेंगे कि अगर नन के बाद आपको सिंगुलर नाउन लगा है या सिंगुलर वर्ब लगा है तो आपके लिए ठीक है, आपने एकदम करेक्ट उसे चूज कर लेंगे। पर नाउ अगर नन के बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है तो आपको एकदम स्ट्राइक होगा, नहीं नन के साथ हमारा कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। मैनी के साथ हमारा कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता है। तो इसी तरह के और भी हम फैक्ट्स जानेंगे इंग्लिश के जो हमारे एरर को कम करेंगे और हमारे मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you will get timely notification of all my new videos. Thank you for watching. Till then, bye bye.